आज हम आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। जो है वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आरएनए का प्रकार। आरएनए कितने प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए, और आरएनए में कितने प्रकार होते हैं, उसके अन्य प्रकार कितने, मुख्य प्रकार कितने होते हैं, आपको ये सब भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसी तरह आगे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको मिलता रहे। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ आरएनए। आरएनए के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और पहले के बारे में समझेंगे। मैसेंजर आरएनए मतलब mRNA। फंक्शन ऑफ mRNA क्या होता है, विच कैरी जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। एंड इसको हम हिंदी में समझेंगे। मैसेंजर आरएनए को, इसकी कार्यविधि क्या होती है, पहला देखेंगे। डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक ले जाने का काम करता है। यह किस चीज़ का काम करता है, डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक ले जाने का काम करता है। ठीक, समझ गए। अगली बात को समझते हैं। और यह क्या करता है, यह अमीनो एसिड के अनुक्रम को निर्धारित करता है जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या बनाने के लिए आवश्यक है, प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। और यह किस चीज़ को निर्धारित करता है, अमीनो एसिड के अनुक्रम को। समझ गए बात को। और अगली पॉइंट इसी तरह समझेंगे हम। दूसरा प्रकार इसका क्या होता है, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए मतलब टीआरएनए। फंक्शन ऑफ टीआरएनए का क्या होता है, विच ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स। क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम्स तक। ठीक, अब इसको हिंदी में हम समझेंगे। ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए, इसकी कार्यविधि क्या होती है, पहला देखेंगे। यह कोशिका द्रव्य उपस्थित अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ले जाता है। क्या करता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ले जाता है। ठीक, चलिए दूसरी पॉइंट को समझते हैं। यह mRNA पर मौजूद कोडान के अनुसार सही अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। समझ गए बात को। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए। इस मतलब ये क्या कहता है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स एंड हेल्प्स असेंबल प्रोटीन्स। समझ रहे हैं, किस लिए हेल्प्स करता है, असेंबल प्रोटीन्स के लिए हेल्प्स करता है। ठीक, इसको अब हिंदी में हम समझेंगे। चलिए, राइबोसोमल आरएनए आरएनए, इसकी कार्यविधि क्या होती है, पहला हम समझेंगे। यह राइबोसोम की संरचना का मुख्य घटक होता है। क्या होता है, राइबोसोमल की मुख्य घटक, संरचना की मुख्य घटक होता है। अब दूसरी पॉइंट समझेंगे। यह प्रोटीन संश्लेषण को के दौरान अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। और अब हम इसके समझेंगे अन्य प्रकार कौन से होते हैं, आरएनए के अन्य प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला होता है लघु हस्तक्षेपकारी आरएनए मतलब siRNA। इसका कार्य क्या होता है, यह कुछ जीनों को शांत या नियंत्रित करने में मदद करता है। क्या करता है, कुछ जीन, जो जीन होते हैं उनको शांत या नियंत्रित करने में मदद करता है। और दूसरा अन्य प्रकार समझेंगे, लघु परमाणु आरएनए snRNA। यह मुख्य रूप से नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। और स्प्लीसिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। कहाँ महत्वपूर्ण होते हैं, स्प्लीसिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, और अब हम अगला एक लास्ट पढ़ेंगे जो अन्य प्रकार है डीएनए का। चलिए अब हम इसका लास्ट प्रकार समझेंगे आरएनए का। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए मतलब INCRNA। यह क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं। किससे जुड़े हो सकते हैं, बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं। चलिए, आज हमारा आरएनए का क्लास ख़त्म होता है और हम अगला क्लास अब डीएनए का लेके आएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है आप तक पहुंच सके।